दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी। शाम 5:30 बजे तक चलेगा मतदान। 1,45,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। 2 बजे तक 30% मतदान। एमसीडी चुनाव में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान। पूरे परिवार के साथ किया मतदान। अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर हमला। केवल माहौल बनाते हैं केजरीवाल, हर विज्ञापन पर दिखाते हैं अपनी शक्ल। 15 साल में हमारे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं थे विज्ञापनों पे और मीडिया को देने के लिए और मीडिया मैनेज करने के लिए। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गुप्ता हुए आम आदमी पार्टी पर हमलावर। बोले आम आदमी पार्टी करती है झूठ की बिसात पर राजनीति। केजरीवाल सरकार सिर्फ विज्ञापन की सरकार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया केजरीवाल पर हमला। का एमसीडी में बीजेपी की जीत तय। कि जो जनता को धोखा देकर झूठ बोलकर आपके बीच आए थे, जिन्होंने कहा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने किया मतदान। बीजेपी की जीत का दिया भरोसा। कहा दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी 165 से ज्यादा सीट जीतेगी। हम तो पूरी तरह आश्वस्त है। हो गया है कॉमन यार। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो वोट कटवा के अगर चुनाव जीतना चाहती है तो मुझे लगता है इट्स लीगल मैटर और हम इसमें तुरंत जाएंगे। एमसीडी चुनाव पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की लोगों से अपील। कहा पानी, सड़क, पार्क ये सब काम एमसीडी के हैं। कूड़ा मुक्त दिल्ली और भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी के लिए लोग मतदान करें। आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी देंगे तो दिल्ली को कूड़े से मुक्त भी कराएंगे और जो भ्रष्टाचार ये उगाही का चलता है इससे भी मुक्त कराएंगे। बीजेपी नेता पीयूष गोयल की दिल्ली वासियों से अपील। कहा नगर निगम चुनाव में आप सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, विकास के साथ अपने उज्जवल भविष्य का चयन करने का सुनहरा अवसर है। प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का एमसीडी वोटिंग को लेकर बयान। कहा जिन्होंने दिल्ली में 8 साल में कोई विकास नहीं किया, विकास को रोका, उनको जवाब देने का वक्त है। की जनता आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को, दोहरे चेहरे को पहचान गई है कि कहते हैं ईमानदार हैं और भ्रष्टाचारी वो सरकार बने हुए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने एमसीडी में फिर बीजेपी की जीत का किया दावा। एमसीडी में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। हम सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें और सारे दिल्ली वासी एक अच्छी सरकार को चुने। मैं ऐसी अपील करता हूं। कुलजीत चहल का केजरीवाल पर हमला। लोग विकास के लिए कर रहे हैं वोट। चौथी बार सरकार बनाने का बीजेपी का दावा। भारतीय जनता पार्टी चौथी बार फिर निगम में सरकार बनाने जा रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना। का 15 साल एमसीडी में राज करने के बाद भी बीजेपी साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है। सफाई की समस्या इतनी है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद हैं उनसे भी जब लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है तो कहते हैं साफ सफाई है। बीजेपी नेता हर्षवर्धन का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा आप करप्शन के पहाड़ पर बैठी है, दिल्ली को शराब की राजधानी बनाई। बीजेपी की बहुत प्रभावी जीत होगी। और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। एमसीडी चुनाव में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने डाला वोट। दिल्ली को सुधारने के लिए एमसीडी में ईमानदार सरकार के लिए काम करने के लिए लोगों को वोट देने की अपील की। लोगों से हमारी यही अपील है कि दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी में ईमानदार सरकार बनाने के लिए काम करने वालों को वोट दें। पूरी दिल्ली से अपील है कि घर से निकलिए और वोट दीजिए।
आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का बीजेपी पर निशाना, कहा जनता का बीजेपी से मोह भंग, लोग काम करने वालों को देंगे वोट। वोट दें, ईमानदार लोगों को वोट दें, शरीफ लोगों को वोट दें, गुंडे मवाली लफंगों को बिल्कुल वोट ना दें। ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल ना दें जिन्होंने दिल्ली को गंदा कर दिया। जो दिल्ली को साफ करेंगे उनको वोट दें। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार। वेस्ट पटेल नगर के 85 नंबर वार्ड में 8 पोलिंग बूथ हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का आम आदमी पार्टी पर आरोप, ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कैमरे पर नियमों का उल्लंघन दर्ज हुआ। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार पर बीजेपी ने हमला बोला है। दरअसल शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो ट्वीट करके ये बताया है कि किस तरह से शराब के नशे में धुत होकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने हंगामा किया। इसके पहले रिवॉल्वर डांस का भी एक वीडियो सामने आया था आम आदमी पार्टी के पार्षद का। एमसीडी चुनाव से पहले तेजिंदर पाल बग्गा ने ट्वीट कर एक वीडियो ट्वीट किया, लिखा मतदान से पहले वीडियो जरूर देखें। सरकार ने किस प्रकार हिंदुओं के कातिल ताहिर हुसैन का समर्थन किया था और हिंदू के कातिल के साथ खड़े थे, देश को पता लगना चाहिए। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। राजौरी गार्डन में कांग्रेस नेता अजय माकन ने डाला वोट, लोगों से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील। तो एमसीडी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अजय माकन ने अपील की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजय माकन, वो जब खुद वोट करने के लिए पहुंचे तो लोगों से कहा कि ज्यादा वोट करें जिससे कि दिल्ली की जनता के लिए आने वाले समय में काम हो सके। यही अपील करती है कि सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, और हमारा जो निश्चित रूप से महापौर मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। दिल्ली को एक नई स्मार्ट ग्रीन सिटी बनाएंगे और दिल्ली को नेक्स्ट जेन एमसीडी में लेकर के जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एमसीडी चुनाव में डाला वोट, कहा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें, हमने हर वर्ग का ध्यान रखा। जनता को जाके अपना मतदान देना है और आपकी जो इंथुजियाज्म है उससे मेरे को लगता है कि नतीजे बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का बयान, कहा दिल्ली में हमने अच्छे काम किए हैं, जनता का विश्वास हम पर बढ़ा है, केजरीवाल एक काम नहीं बता पा रहे हैं। दिल्ली के यमुना विहार से आई मतदान की तस्वीरें, वोटिंग के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में मतदान के लिए उमड़े लोग, एमसीडी चुनाव के लिए देखा लोगों में भारी उत्साह। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एमसीडी चुनाव में किया मतदान। कपिल मिश्रा ने इस दौरान लोगों से भी मतदान करने की अपील की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम वोटर लिस्ट से गायब, अनिल चौधरी नहीं डाल पाए अपना वोट, कहा लिस्ट में मेरा नाम नहीं। एमसीडी चुनाव के चलते दिल्ली के सभी बाजार बंद, 70,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात। दिल्ली में परिसीमन के बाद पहला निकाय चुनाव। पिछले 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा। 2017 में 272 में से 181 वार्ड बीजेपी ने जीते थे। 2017 में आपके 49 और कांग्रेस की 31 सीटें थीं। एमसीडी चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में। 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता आज कर रहे हैं मतदान। आपको बता दें बूथों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 13,638 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 68 पिंक बूथों को भी व्यवस्था की गई है। एमसीडी चुनाव में गाइडलाइंस के उल्लंघन पर बीजेपी ने की आपकी शिकायत। चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग के खिलाफ शहजाद पूनावाला ने की शिकायत। उदयपुर में आज G20 शेरपा की बैठक। G20 के सभी देश होंगे शामिल, 25 से ज्यादा देश होंगे बैठक में शामिल। G20 की बैठक आज से 7 दिसंबर तक चलेगी। शाम 5 बजे होगा स्वागत भाषण। G20 के विकास के लक्ष्यों पर चर्चा। बिहार के गया में पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने किया G20 सम्मेलन का समर्थन। बोले भारत के बेहतर भविष्य की कामना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया भरोसा। भारत की G20 अध्यक्षता पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ट्वीट, लिखा पीएम मोदी पर भरोसा, दुनिया में शांति और सौहार्द के लिए भारत की भूमिका बेहद अहम।
यूपी के गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समारोह में शामिल हुए सीएम योगी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित करके मोदी जी ने देश के सामने रखा बड़ा लक्ष्य। माफिया विजय मिश्रा पर चला प्रशासन का हंटर, करोड़ों का बंगला हुआ कुर्क, अवैध धन से बंगला खरीदने का आरोप, माफिया मिश्रा की बहू के नाम पर है बंगला। बिहार के वैशाली में आरजेडी एमएलसी राजवल्लभ चंद्रवंशी ने दिया बेतुका बयान, बोले भगवान की तरह है शराब, हर जगह मौजूद, जहरीली शराब से मौत का उड़ाया मजाक। मरना जीना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शराबबंदी के ये मुद्दा बिहार के चुनाव का नहीं हो सकता है। दिल्ली में नौसेना दिवस पर वार मेमोरियल में दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। नेवी डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा देश को सुरक्षित रखने के भारतीय नौसेना का अहम रोल रहा है, नौसैनिकों के साहस, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा पर देश को गर्व। बीएसएफ ने अमृतसर में मनाया अपना 58वां स्थापना दिवस, कहा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जवान मुस्तैद, 11 महीने में 17 ड्रोन को बीएसएफ ने किया ढेर। चंडीगढ़ में छठी मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, हथियारों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी। पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन और वेस्टर्न कमांड के सहयोग से हो रहा आयोजन। यूडीएफ प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने अपने बयान पर मांगी माफी, कहा हमने बेइज्जती अपमान के लिए ऐसी बात नहीं बोली, लेकिन एक इशू बन गया, मैं इसके लिए लज्जित हूं, शर्मिंदा हूं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का आतंकवाद पर बड़ा बयान, कहा पंजाब में ड्रग्स की बिक्री के पैसों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है, पाकिस्तान पंजाब में ड्रग्स बेचकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से दी गई जानकारी, 10 दिनों में कोर्ट में दाखिल होगी चार्जशीट, नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में लगाई जाएगी परमिशन एप्लीकेशन। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव से पहले हार्दिक पटेल के खिलाफ लगे पोस्टर, विरमगाम में लगे पोस्टर में हार्दिक को वोट नहीं देने की अपील। मैनपुरी उपचुनाव से पहले शिवपाल का बीजेपी पर आरोप, कहा हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं लेकिन वो बेईमानी करना चाहते हैं, पुलिस पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर वोट को रोकने की कोशिश का आरोप लगाया। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का ऐलान, 26 जनवरी से शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, 2 महीने तक चलेगा यह अभियान।